Hello everyone, Jai Mahakal. I welcome you all in another session of spoken English language program which is based on my book. Let's speak English. तो आइए शुरू करते हैं. अभी तक हमने देखा है the future perfect tense के बारे में. Now we shall be starting with the future perfect continuous tense, है ना. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का मतलब हुआ कि फ्यूचर में वो काम कितने बजे से हो रहा होगा. ये पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बताता है. दैट मीन्स इसमें सिंस और फॉर का यूज होगा. सिंस पॉइंट ऑफ टाइम होता है, फॉर पीरियड ऑफ टाइम होता है. दैट इज सिंस 2 o'clock, सिंस यस्टरडे, सिंस मॉर्निंग. एंड फॉर के लिए हम यूज कर सकते हैं फॉर 2 hours, फॉर 5 years, फॉर अ मंथ. फाइन. तो लेट्स स्टार्ट विद द सेंटेंस. इसके लिए जो हमारा कंटिन्यूशन ऑर्डर में सेंटेंस आ रहा है दैट इज मैं फ्यूचर में, है ना, मैं 2 घंटों से या 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा हूँगा. अब यहाँ पे हम सिंस का यूज करेंगे क्योंकि 2 बजे से बोला है हमने. ठीक है. तो आई शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock. तुम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे होगे. यू विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock. वह 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा होगा या होगी. दैट इज ही और शी विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock. हम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे. वी शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock. और वे 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे. दैट इज दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock. सो दीज आर योर अफर्मेटिव सेंटेंसेस. अब आते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंसेस में मैं 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँगा. तो आई शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock. तुम 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होगे. यू विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock. वह 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा या होगी. दैट इज ही और शी विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock. हम 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे. वी शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock. और वे 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे. दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock. सो दीज आर योर नेगेटिव सेंटेंसेस. अब आते हैं हमारे इंटेरोगेटिव, दैट इज प्रश्नवाचक वाक्य. उसमें है क्या मैं 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा हूँगा. सॉरी, 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा हूँगा. अभी हम सिंस का यूज कर रहे हैं ना यहाँ पे. तो क्या मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा हूँगा. तो दैट इज शैल आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock. क्या तुम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे होगे. विल यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock. क्या वह 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा होगा या होगी. दैट इज विल ही और शी बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock. क्या हम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे. shall we be playing cricket. We have been playing cricket since 2 o'clock. क्या वे 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे. दैट इज will they have been playing cricket since 2 o'clock. So these are your interrogative sentences. अब नेक्स्ट आते हैं हमारे इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक. क्या मैं 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँगा. तो shall I not have been playing cricket since 2 o'clock. क्या तुम 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होगे. विल यू नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock. क्या वह 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा या होगी. दैट इज विल ही और शी नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock. क्या हम 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे. तो विल वी नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock. क्या वे 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे. दैट इज विल दे नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock. So these are your interrogative negative sentences. So keep on practicing to master your skills. अभी तक हमारा जो continuation order में चल रहा है that is the future perfect continuous tense, जिसका एक example हम देख चुके हैं. अब हमारा next example आता है. तो हमारा सेंटेंस जो आता है दैट इज मैं 2 घंटों से गाना गा रहा हूँगा. तो यहाँ पे 2 घंटों की बात कर रहे हैं हम. तो दैट इज अ पीरियड ऑफ टाइम. इससे पहले एग्जाम्पल हम जो देख रहे हैं वो है सिंस के साथ देखा था हमने, सिंस 2 o'clock. अब है फॉर 2 hours या फॉर 3 hours, कुछ भी बोल सकते हैं हम, है ना. तो ये सेंटेंसेस मैं 2 घंटों से गाना गा रहा हूँगा. तो आई शैल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours.
तुम 2 घंटों से गाना गा रहे होगे, दैट इज यू विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटों से गाना गा रहा होगा या होगी, दैट इज ही और शी विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। हम 2 घंटों से गाना गा रहे होंगे, दैट इज वी शैल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। और वे 2 घंटों से गाना गा रहे होंगे, दैट इज दे विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। तो ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, दैट इज सकारात्मक वाक्य। अब नेक्स्ट जो आते हैं हमारे, दैट इज नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य। उसमें मैं 2 घंटों से गाना नहीं गा रहा होऊंगा, तो दैट इज आई शैल नॉट हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। तुम 2 घंटों से गाना नहीं गा रहे होगे, यू विल नॉट हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटों से गाना नहीं गा रहा होगा या होगी, दैट इज ही और शी विल नॉट हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। हम 2 घंटों से गाना नहीं गा रहे होंगे, वी शैल नॉट हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। वे 2 घंटों से गाना नहीं गा रहे होंगे, दैट इज they will not have been singing a song for 2 hours. So these are your negative sentences. आप प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा कि सब में हमारा will के साथ have आ रहा है, सिंगुलर में भी has नहीं आएगा। फाइन। तो हमारे नेक्स्ट सेंटेंस आते हैं, दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या मैं 2 घंटों से गाना गा रहा होऊंगा, तो शैल आई हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। क्या तुम 2 घंटों से गाना गा रहे होगे, विल यू हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। क्या वह 2 घंटों से गाना गा रहा होगा या होगी, दैट इज विल ही और शी हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। क्या हम 2 घंटों से गाना गा रहे होंगे, दैट इज शैल वी हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। और क्या वे 2 घंटों से गाना गा रहे होंगे, तो विल दे हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। सो दीज आर योर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब आते हैं हमारे इंटेरोगेटिव नेगेटिव, दैट इज प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, जिसमें आता है क्या मैं 2 घंटों से गाना नहीं गा रहा हूँगा, तो विल आई नॉट हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। क्या तुम 2 घंटों से गाना नहीं गा रहे होगे, विल यू नॉट हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। क्या वह 2 घंटों से गाना गा रहा होगा या होगी, दैट इज विल ही और शी नॉट हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। क्या हम 2 घंटों से गाना नहीं गा रहे होंगे, दैट इज शैल वी नॉट हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। क्या वे 2 घंटों से गाना नहीं गा रहे होंगे, दैट इज विल दे नॉट हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स. So these are your interrogative negative sentences. As I always say, keep on practicing to master your skills. अभी तक हमारा जो continuation order में चल रहा है, that is the future perfect continuous tense, and which is also the last part of these tenses. तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अभी तक हम कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, एग्जाम्पल्स देख चुके हैं. अब जो आएगी हमारी दैट वुड बी इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन शीट. इसमें हमारा जो वर्ब है वो चेंज होगा उसके अकॉर्डिंगली. तो हमारा पहला जो सेंटेंस आता है दैट इज ही राइट्स अ लेटर टू हिज फ्रेंड. तो राइट ब्रैकेट में है, तो राइट का जो है वो फॉर्म चेंज हो जाएगा. तो ये एक सेंटेंस है, इसमें हम सिंस और फॉर कुछ भी जोड़ सकते हैं. तो अगर वो 2 घंटों से पत्र लिख रहा होगा फ्यूचर में, तो क्या होगा, ही शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर टू हिज फ्रेंड सिंस 2 o'clock, और फॉर 2 hours 2 घंटों से है तो फॉर होगा, और 2 बजे से है तो सिंस हो जाएगा, है ना, जैसे कि अभी तक हमने हमारे एग्जाम्पल्स में देखा है. आपका नेक्स्ट जो सेंटेंस आता है वो आता है दैट इज द ओल्ड बेगर beg alms every day. So the old beggar will have been begging alms every day for 2 hours. Next is we participate in dance. So we will have been participating in dance for 3 hours. हम यहाँ will भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मली इंटरचेंजेबल होता है, लेकिन तो यहाँ एक्चुअल जो टेंस होगा उसमें वी है तो उसके साथ शैल आएगा. तो वी शैल हैव बीन पार्टिसिपेटिंग इन डांस फॉर 3 hours. आपका नेक्स्ट सेंटेंस जो है एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट वर्क हार्ड इंटेलिजेंटली. तो
An intelligent student will have been working hard intelligently for 3 hours. आपका नेक्स्ट सेंटेंस आता है one of his friends compose a poem. तो one of his friend will be composing a poem for 3 hours. तो these are your affirmative sentences. अब आपके आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपका आता है I compose a poem. तो I shall not have been composing the poem for 2 hours. I compose a song. तो I shall not have been composing a song for 3 hours. कुछ भी यूज़ कर सकते हैं उसके लिए. आपका नेक्स्ट सेंटेंस आता है The old beggar beg alms every day. तो the old beggar will not have been begging alms every day for 2 hours. They work hard intelligently या diligently, है ना, मेहनत से. तो they will not have been working hard diligently since 3 o'clock. है ना, 3 घंटों से वो इतनी मेहनत नहीं कर रहे होंगे. Then Khushi laughed at the squint old man. तो खुशी will not have been laughing at squint old man for 3 hours. So these are your negative sentences. अब आते हैं हमारे interrogator. Interrogator में था dash my mother prepare tea for me. तो will my mother have been preparing tea for me since 5 minutes? या सिंस लास्ट 5 मिनट्स बोल सकते हैं, पिछले 5 मिनट से क्या मेरी माता मेरे लिए चाय बना रही होंगी. नेक्स्ट सेंटेंस आपका आता है हरभजन सिंह मेक अ हैट्रिक. तो विल हरभजन सिंह हैव बीन मेकिंग अ हैट्रिक फॉर 3 years. रणबीर फैसिनेट द यंगर जनरेशन. तो विल रणबीर हैव बीन फैसिनेटिंग द यंगर जनरेशन फॉर 5 years. देन आपका नेक्स्ट सेंटेंस आता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट राइट मैनी इंटरेस्टिंग प्लेस. तो विल रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैव बीन राइटिंग मैनी इंटरेस्टिंग प्लेस फॉर 5 years. देन आपका नेक्स्ट सेंटेंस दैट इज आई गो टू मुंबई. तो शेल आई हैव बीन गोइंग टू मुंबई फॉर 3 days. क्या मैं 3 दिनों से मुंबई जा रहा हूँगा या 3 घंटों से मुंबई जा रहा हूँगा. तो सिंस 3 hours हो जाएगा उसके लिए. तो दीज आर योर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. अब नेक्स्ट सेंटेंसेस आपके आते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव. इंटेरोगेटिव नेगेटिव में है दैट इज आई नॉट कंपोज अ सॉन्ग. तो शैल आई नॉट हैव बीन कंपोजिंग अ सॉन्ग फॉर 3 days. आई नॉट कंपोज अ पोम. तो शैल आई नॉट हैव बीन कंपोजिंग अ पोम फॉर 3 hours. नेक्स्ट आपका सेंटेंस आता है दैट इज द ओल्ड बेगर बेग आर्म्स एवरी डे. तो विल द ओल्ड बेगर नॉट हैव बीन बेगिंग आर्म्स एवरी डे फॉर लास्ट 3 days. नेक्स्ट सेंटेंस है आई गो टू मुंबई. तो विल आई नॉट हैव बीन गोइंग टू मुंबई फॉर 3 hours. रेवा laugh at the squint old man. तो will Reva not have been laughing at the squint old man? So these are your interrogative negative sentences. Hope you all have understood this. अब हम करेंगे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन शीट्स. तो आइए शुरू करते हैं. हमारा पहला सेंटेंस आता है मैं 2 घंटों से टीवी देख रहा हूँ. तो I shall have been watching television for 3 hours. 2 घंटों से देख रहा हूँ ना, तो 2 घंटे पीरियड ऑफ टाइम हो गया. तो for 3 hours. तो I have been watching television for 3 hours. आपका नेक्स्ट सेंटेंस आता है तुम 3 घंटों से खाना बना रहे होगे. तो you will have been preparing food for 3 hours. खाना बनाना आप फूड को प्रिपेयर करना भी हो सकता है और फूड को कुक करना भी हो सकता है. तो you will have been cooking food for 3 hours is also correct or you will have been preparing food for 3 hours is also correct. तो आपका नेक्स्ट सेंटेंस आता है वह 2 बजे से पक्षियों को दाना डाल रहे होंगे. दाना डालने का मतलब होता है उनको फीड करना, है, बर्ड्स को फीड करना.
तो दे विल हैव बीन फीडिंग द बर्ड्स फॉर सिंस 2 o'clock. 2 बजे से है ना, तो सिंस 2 o'clock दे विल हैव बीन फीडिंग द बर्ड्स सिंस 2 o'clock. आपका नेक्स्ट सेंटेंस आता है, रघु 3 बजे से अरबी पका रहा होगा. अरबी एक वेजिटेबल है, अरबी को हम इंग्लिश में बोलते हैं एरम. तो यहाँ पे 3 बजे से पका रहा है, तो यानी कुक कर रहा है. तो रघु विल हैव बीन कुकिंग एरम फॉर सिंस 3 o'clock. 3 बजे से है ना, तो सिंस 3 o'clock रघु विल हैव बीन कुकिंग एरम सिंस 3 o'clock. आपका नेक्स्ट सेंटेंस आता है, शाम 5 बजे से सीताफल के बीज बो रहा होगा. तो सीताफल क्या होता है? कस्टर्ड एप्पल है ना. कस्टर्ड एप्पल को हम हिंदी में सीताफल कहते हैं. तो रघु 5 बजे से सीताफल के बीज क्या हुआ? कस्टर्ड एप्पल सीड है ना, या तो सीड ऑफ कस्टर्ड एप्पल बोल सकते हैं या कस्टर्ड एप्पल्स सीड बोल सकते हैं. अपॉस्ट्रोफी ऐसा आएगा इसके अंदर. तो रघु विल हैव बीन सोइंग, मतलब बोना इज सो करना. तो रघु विल हैव बीन सोइंग द सीड्स ऑफ कस्टर्ड एप्पल सिंस 5 o'clock. और रघु विल हैव बीन सोइंग कस्टर्ड एप्पल्स सीड सिंस 5 o'clock. फाइन, बोथ आर करेक्ट. आपका नेक्स्ट सेंटेंस आता है, क्या वह 3 घंटों से मेथी साफ कर रहा होगा? तो मेथी क्या होती है? मेथी को हम बोलते हैं फेन्यूग्रीक है ना. साफ करना इज क्लीनिंग. तो हमारा जो सेंटेंस आता है, क्या वह 3 घंटे से मेथी साफ कर रहा होगा? तो विल ही हैव बीन क्लीनिंग द फेन्यूग्रीक सिंस 3 o'clock. आपका नेक्स्ट सेंटेंस आता है, क्या तुम 6 बजे से डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे होगे? तो विल यू हैव बीन वेटिंग फॉर द डॉक्टर सिंस 6 o'clock. 6 बजे हुआ, सिंस 6 o'clock. अगर शाम से बोलेंगे तो हम इन द इवनिंग भी बोल सकते हैं. तो विल यू हैव बीन वेटिंग फॉर द डॉक्टर सिंस 6 o'clock इन द इवनिंग. गेट इट? पलक 4 बजे से चमेली के फूल इकट्ठा कर रही होगी. अब चमेली के फूल कौन से होते हैं? चमेली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? जैस्मिन है ना, जैस्मिन बोलते हैं. तो जैस्मिन फ्लावर्स हो सकते हैं या फ्लावर्स ऑफ जैस्मिन हो सकते हैं. तो यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है दैट इज, पलक 4 बजे से चमेली के फूल इकट्ठा कर रही होगी. तो पलक विल हैव बीन कलेक्टिंग द फ्लावर्स ऑफ जैस्मिन सिंस 3 o'clock. जो भी है हमारा, 3 o'clock हो, 5 o'clock हो या 4 o'clock हो. तो पलक will have been collecting jasmine flowers since 4 o'clock. अब आपका नेक्स्ट सेंटेंस आता है, राघव की कनपट्टी 2 दिन से सूज रही होगी. अब कनपट्टी क्या होता है? ये होता है कनपट्टी, इसको हम बोलते हैं टेम्पल. क्या बोलते हैं? टेम्पल. तो राघव की कनपट्टी 2 दिन से सूज रही होगी. तो राघव्स टेम्पल विल हैव बीन स्वेलिंग फॉर लास्ट 2 days. 2 दिन से है ना, तो पिछले 2 दिन हम नॉर्मली लास्ट 2 days यूज़ कर सकते हैं. अगर हम इसमें लास्ट वर्ड नहीं भी यूज़ करेंगे तो भी चलेगा. राघव्स टेम्पल विल हैव बीन स्वेलिंग फॉर 2 days. दिस सेंटेंस इज ऑल्सो करेक्ट. नेक्स्ट आपका सेंटेंस आता है, क्या तुम 10 बजे से यहाँ रह रहे होगे? तो विल यू हैव बीन स्टेइंग हियर फॉर सिंस 10 o'clock. या स्टे के लिए हम और यूज़ कर सकते हैं वर्ड रिजाइडिंग, जो हम पहले यूज़ कर चुके हैं हमारे रोल प्ले में, इफ़ यू रिमेंबर. तो राघव विल हैव बीन रिजाइडिंग हियर सिंस 10 o'clock. बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट. तो दीज वर फ्यू एग्जाम्पल्स विच वर बेस्ड ऑन द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. कीप ऑन रिवाइजिंग एंड यहाँ पर आके आपके टेंसेस जो हैं वो कंप्लीट होते हैं, जिसमें हमने द प्रेजेंट टेंस के सारे फॉर्म्स देखे, द पास्ट टेंस के सारे फॉर्म्स देख लिए हैं, और अब फ्यूचर टेंस भी हमारा कंप्लीट हो गया है. तो दिस वाज द कंप्लीट टॉपिक विच आई हैव एक्सप्लेन्ड, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी
कि आप लोगों ने इतना साथ दिया है मेरा यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट शैल बी गेस, विल टेल यू इन द नेक्स्ट सेशन। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय।